नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। जब कलेक्टर अपने हाथ में झाड़ू लेकर निकल जाए गली मोहल्ले चौक चौराहे को साफ करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उस जिले की पूर्व में स्थिति बहुत लचर, भ्रष्टाचार युक्त और लापरवाह पूर्व होगी। वहां का प्रशासनिक अमला किस तरह का काम कर रहा होगा, जिसको दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर अगर सड़कों पर झाड़ू लेकर और पूरे अमले के साथ सड़क पर निकलती है तो समझ सकते हैं कि वहां का जो नगर निकाय, जो पूरा जो अमला है, प्रशासनिक अमला है, नगर निकाय में जहां आयुक्त हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, या यो कह सकते हैं सभापति, ये तमाम जो लोग हैं वो कितने निकम्मे होंगे, या यो कह सकते हैं कि वहां की जो प्रशासनिक अमला है या जनप्रतिनिधि हैं वो कितने लापरवाह होंगे। उन्होंने किस आधार पर वोट मांगा होगा जब शहर सड़ रहा था, ये शहरों में गंदगी का अंबार था। क्या कलेक्टर का काम है कि वो सड़कों पर निकले और झाड़ू लेकर और साफ सफाई करवाए? कलेक्टर की जिम्मेदारी पूरे जिले की होती है। वो पूरे जिले में वो पूरा व्यस्त रहता है अपने काम को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, जो भी उस शहर में जो भी काम हो रहे हैं या जो संभावना व्यक्त की जाती है, बजट आता है या जो राजनीतिक हलचल होती है, उन तमाम चीजों को लेकर मीटिंग होती है, बजट को लेकर क्या काम करवाना, ये काम कलेक्टर का है। जी हां, न्याय किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर होगा, किस तरह की प्रशासनिक अमला होगा, किस तरह की शांति व्यवस्था होगी। लेकिन एक कलेक्टर सड़क पर झाड़ू लेकर निकलता है तो समझ सकते हैं कि मैंने पूर्व में कहा कि वहां की जो प्रशासनिक अमला है, जिले की जो स्थिति है, बहुत ही लचर, लापरवाह, भ्रष्टाचार युक्त होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाड़मेर की जो कलेक्टर है टीना डाबी, 2016 बैच की आईएएस टॉपर हैं। उन्होंने जिस भी विभाग में काम किया, जिस भी जिले में काम किया, काबिले तारीफ काम किया। लेकिन अब वह जब बाड़मेर में गई और वहां पर उन्होंने देखा कि बाड़मेर पूरी तरह से गंदगी से लबा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, लोग परेशान हैं। वहां का जो नगर निकाय सिस्टम है पूरी तरह से भ्रष्ट है, लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है। वह आखिर निकल गई अपने प्रशासनिक अमले को लेकर, झाड़ू लेकर साफ सफाई करवाने के लिए, और खुद भी झाड़ू लगाती हुई और दिशा निर्देश देती हुई कि इस गली से, इस मोहल्ले से, इस चौराहे से अगर सफाई नहीं होती है तो मैं एक बड़ी पाबंदी के साथ आपकी दुकान, आपकी मॉल, आपके आसपास के जो सबको बंद करवा दूंगी। जी हां, ये काम टीना डाबी, आईएएस टॉपर, और जिन पर कई बार निशाना भी साधा गया, ट्रोल भी किया गया कि एक दलित वर्ग से आती हुई एक आईएएस बन गई, बड़े कम अंकों से बन गई होगी। लेकिन मैं फिर कहूं, टीना डाबी टॉपर रही थी, टॉप मेरिट में रही थी, और उनकी जो उनकी जो काम करने का तरीका है वो आप खुद देख सकते हैं सोशल मीडिया पर या मीडिया पे। लेकिन सवाल मैं फिर कहूंगा कि एक आईएएस अधिकारी जब सड़क पर निकलता है तो ये पूर्व में वहां का जो आयुक्त है, नगर निगम का मेयर है, सभापति है, तमाम जो लोग हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे थे, या वहां के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो क्या कर रहे थे, या वहां की जो मीडिया है वो क्या काम कर रही थी? क्या चरण वंदना कर रही थी नेताओं की, या नेता सिर्फ झूठे वादे करके जनता से वोट ले रहे थे? भ्रष्टाचार के नाम पर या विकास के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर जो पैसा सरकार देती है वो सिर्फ नेताओं के, अफसरों के जेबों में जा रहा था। सवाल यही है कि कब सुधरेगा ये भारत, कब देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान पर हम लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा रहे हैं, लेकिन उसकी सच्चाई और उसका जो काम है जमीन पर अभी भी देखने को नहीं मिल रहा। फोटो खिंचाने के लिए चंद थोड़ा गंदगी पटक देने के बाद में उस पर झाड़ू लगाना, और अचकन का कुर्ता पहनकर और हाथ में ग्लव्स पहनकर, मुंह में मास्क लगाकर अगर साफ सफाई अगर करके फोटो खिंचवाते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब दिखावा है। लेकिन टीना डाबी ने जो काम किया वो अपने आप में बहुत बेहतर है। लेकिन अब सवाल है कि इसके बाद अब क्या इसके बाद वहां का जो प्रशासनिक व्यवस्था है दुरुस्त होगी? क्या वहां पर इस तरह से सफाई लगातार होती रहेगी? क्या टीना डाबी कितने समय वहां कलेक्टर रहेंगे ये तो वक्त बताएगा, सरकार बताएगी। लेकिन सवाल यह है कि एक जिले में अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो पूर्व में जिन्होंने काम नहीं किया उनको दंडित क्यों नहीं किया जा रहा? उनसे क्यों नहीं जो भ्रष्टाचार के नाम पर जो पैसा उन्होंने अपने जेब में भरा वो क्यों नहीं निकाला जा रहा? ये सवाल बनता है। अब सवाल एक और है, जब टीना डाबी स्वच्छ भारत अभियान नवो बाड़मेर के तहत जब वो गली मोहल्ले में वो व्यवस्था कर या दिशा निर्देश दे रही थी तो उन्होंने एक ऐसे मकान को उन्होंने देखा कि वहां पर स्पा सेंटर चलता है, लेकिन स्पा सेंटर के नाम पर वहां अनैतिक कार्य और अश्लील गतिविधियां होती हैं। उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने उस
उस स्पा सेंटर के गेट के को ताला तुड़वाया, उसके शीशे की उसकी खिड़कियां तुड़वाई। जब देखा तो वहां पर नजारा विपरीत था, यानी कि वहां पर नजारा था स्पा सेंटर के नाम पर वहां पर अश्लील और अनैतिक कार्य हो रहा था। वहां के जो मालिक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वहां के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, पत्रकार हैं, मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता, वो लोग कह रहे हैं कि बाड़मेर के हजारों युवाओं को स्पा सेंटरों ने बर्बाद कर दिया है। जो स्पा सेंटर के नाम पर जो अनैतिक और अश्लील कार्य हो रहा है, उससे युवा गलत दिशा में जा रहा है। अगर एक कलेक्टर ने ये बड़ा काम किया है तो इस पर कलेक्टर साहब की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। मैं फिर कहूंगा कि कलेक्टर का काम नहीं है ये सब काम करना, कलेक्टर के काम और भी हैं, लेकिन जब कलेक्टर सड़क पर इस तरह झाड़ू लेकर निकलता है तो उससे पहले वहां के प्रशासनिक तंत्र को और राजनीतिक तंत्र को भी 10 बार सोचना होगा कि हम आखिर पहले क्या कर रहे थे। क्यों नहीं हमें दंडित किया जाए, क्यों नहीं हम पर बड़ी कार्रवाई हो, क्यों नहीं राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य की सरकार क्यों नहीं बड़ी कार्रवाई करती, ये बड़ा सवाल बनता है। साथियों, इस मुद्दे पर आप अपनी राय जरूर लिखकर भेजें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेमोक्रेटिक भारत को आप सब्सक्राइब करें। आखिर में निवेदन, डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद करके आप हमें सच्ची और मेहनती पत्रकारिता में सहयोगी और साथी बन सकते हैं। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।